अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान बड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम करसब से पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि चाँद की फ़लाँ तरीक़ों में हमें जादू के असरात ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या वाकई ही चाँद की तरीक़ों का जादू के असरात के साथ कोई तल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क़ारी साहब, इस हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हमें समझना होता है। ठीक है, चाँद की तारीख़ों का जादू के साथ ताल्लुक़ हम मान लेते हैं और उसमें अमूमन बहुत सारे लोगों को कुछ मसाइल प्रॉब्लम्स होते हैं, तबीयत में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, उनका पहले जवाब देंगे, फिर इंशाल्लाह इस बात को समझने में आपको आसानी रहेगी। जी। चाँद की तारीख़ों का, चाँद का हमारे खून के साथ ताल्लुक़ भी होता है, ये बात भी याद रखें। चाँद का समुंदर के साथ ताल्लुक़ भी होता है, ये बात भी याद रखें। आपको अंदाज़ा होगा इस बात से कि आपने देखा होगा कि जी इन तारीख़ों बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज में जो है वो समुंदर में सफ़र करने ना किया जाए। क्यों? इन तारीख़ों में समुंदर जो है वो ज़्यादा हरकत में होता है। वो कौन सी तारीख़ें? अमूमन वो 13, 14, 15 और 16, 17 इन तारीख़ों के बारे में होता है। लेकिन दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि 13, 14, 15 का रोज़ा रखो? क्यों फरमाया कि खून जब गर्दिश करे तो हिजामा करवाओ? और हिजामे की बेहतरीन तरीक़ें बताएं 17, 19, 21। ये जो 13, 14 से लेकर 21 तक की तारीखें हैं, ये तीनों चारों चीजों को इनमें क्यों इकट्ठा किया गया है कि रोजा रखने का इन तरीकों में हुक्म है, सिंगी लगवाना, हिजामा करवाना इन तरीकों में कहा गया है। और दूसरी तरफ क्या गया, कहा गया कि खून की गर्दिश ज्यादा होने की वजह से इंसान हलाक भी हो सकता है, लिहाजा अगर खून की गर्दिश हो तो सिंगी लगवाओ। अब बात को समझिए, एक पहलू दूसरे पहलू के साथ जुड़ा हुआ है कि जैसे चांद का असर पानी के साथ है, चांद का जो पानी के साथ ताल्लुक है, इसी तरह इंसानी खून के साथ भी है। मुझे जो समझ आई है इन चीज़ों से, इन अहादीस का मुताला करके मुझे जो समझ आई है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि इन दिनों में रोज़ा रखा करो। जो नफली रोज़े हैं उनको 13, 14, 15 या 14, 15, 16 का क्यों कहा गया है? इसीलिए ताकि जब इंसान रोज़े रखता है तो उसका ये डाउन हो जाता है, उसकी जो खून की शिद्दत और जो जोश होता है वो डाउन हो जाता है, इसलिए कहा गया है। क्योंकि चांद की तारीखों का ताल्लुक, अरे मेरे भाई, इस तारीख हम पसंद ही नहीं करते देखना एक चीज़ को मेडिकली लिहाज से, एक चीज़ को दूसरे लिहाज से। हमारा जो मौक़िफ़ होता है कि नहीं जी, चांद की तारीखों पे मुझे जादू का मसला बनता है, लिहाजा ये जादू की वजह से बीमारी है। अब देखें, खून की शिद्दत की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, खून की शिद्दत की वजह से एपिलेप्सी बनती है, खून की शिद्दत की वजह से आपको एपिलेप्सी के साथ हार्ट का प्रॉब्लम भी बन सकता है। एपिलेप्सी का तो और कंडीशन होती है, उसमें दौरे की कैफियत होती है, लेकिन हार्ट की कंडीशन जो है वो बिल्कुल और होती है। इसके अलावा आपको ब्रेन का कोई इशू बन सकता है खून की शिद्दत की वजह से। अब हदीस बता रही है कि खून की शिद्दत के लिए कम करने के लिए क्या करो? सिंगी लगवाओ, हिजामा करवाओ। तो उसकी तारीखें कौन सी बताई गई हैं? वही जिन तारीखों में हम बीमार होते हैं। अब बीमार होने की वजह अगर हम मेडिकली लिहाज से देखें और साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये इसको हम चांद की तारीखों के साथ बिल्कुल मिला सकते हैं। समझ रहे हैं एक बात को? हम हर चीज को जादू जिन्नात पर ना लगाएं, इसको हम दूसरी वे में भी देखें कि ये चांद की तारीखों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने का अगर हुक्म दिया है, इन तारीखों में अगर सिंगी लगवाने का हुक्म दिया है, कहा कि इसमें जोश, खून में जोश ज्यादा होता है, इसकी वजह से तुम सिंगी लगवाओ, हिजामा करवाओ, तो पता चला कि इन दिनों में कोई तो वजह है जिसकी वजह से इन दिनों को खास कहा गया है।
कि इन दिनों में अपने आप को कवर रखो, इन रातों में, इन दिनों में अपने आप को मजबूत रखो, क्योंकि चांद की ताल्लुक इंसान के खून के साथ भी होता है और खून वो गर्दिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मरीज़ों को, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, जिनको जो है वो कोई ये जो सोते हुए स्लीपिंग पैरालाइज का मसला हो, जिनको ब्रेन का कोई इशू हो, जिनको जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का इशू हो, मतलब इस तरह की जो नॉर्मली बीमारियां होती हैं, उनका जिनको इशू होता है वो बंदे इससे अफेक्टेड होते हैं। तो मेरे भाई हर चीज़ को जादू जिन्नात के साथ मंसूब ना किया करें। हाँ, चांद की तारीखों को अगर आप मसला बनता है, आप पहला काम रोज़े रखें। आप पहला इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दूसरा इलाज अगर आप करवा सकते हैं तो सिंगी लगवाएं, हिजामा करवाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तीसरी चीज़ आप देखें कि शहद का इस्तेमाल करें पानी में मिला के। इन दिनों में या नॉर्मली कोई आपको अगर लगता है तो कोई 15-20 दिन या महीना करके देखें, पानी में मिला के शहद को इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए बहुत, क्योंकि शिफा कहा गया है शहद को। चौथे नंबर पे आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता हो मैंने पढ़ाई की, अगर पढ़ाई करने के बाद मेरी तबीयत खराब हो रही है तो वो जादू जिन नहीं है, बस ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। ये उस कैफियत को, वो यकीन की जो ताकत है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उसको ख़त्म करेगी, उस बीमारी को, ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हिफाजती पढ़ाई आप करें और अपने आप को मजबूत रखें, और आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ने के बाद मैं महफूज हूँ। तो जब आप ये पढ़ने के बाद आपको पता होगा मैं महफूज हूँ, तो अगर तबीयत कभी ख़राब भी होती है तो वो मैनेज हो जाएगी। वो बंदा जब मजबूत होता है अंदर से तो उस तबीयत ख़राब होने को जादू जिन्नात की तरह मंसूब नहीं करता, और जब मंसूब नहीं करता तो मामला बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ करें, अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज।